ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। भगवान शंकर जो कर्पूर के समान तेजोमान हैं, जिन्होंने सर्पों की माला गले में धारण की हुई है, जो स्वयं समस्त सृष्टि के भार को अपने ऊपर लिए हुए हैं, अर्थात सृष्टि के सृजन के कर्ता हैं, ऐसे भवानी शंकर, ऐसे पार्वती पति भगवान शंकर सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे और मैं उनको प्रणाम करता हूं। इस मंत्र, इस श्लोक का भावार्थ यही है। प्रिय दर्शकों, श्रावण का महीना भगवान शंकर का सबसे प्रिय महीना है। श्रावण के महीने में प्रदोष की जो तिथि होती है, यह 30 तिथियों में से भगवान शंकर को सबसे प्रिय तिथि है और इसी प्रदोष तिथि पर शिव भक्त कांवड़िया दूर दूर तीर्थ स्थलों से जल लाकर किसी प्रतिष्ठित मंदिर या अपने घर के आसपास के शिवालय में जलाभिषेक करते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करते हैं वर्ष 2024 की, तो वर्ष 2024 में शिवरात्रि का जो जलाभिषेक होगा वह कब होगा, इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ शिवरात्रि में जो 4 प्रहरी, जिसे कहा जाता है चतुर्प्रहरी पूजन, यानी 4 समय वह कौन कौन से मुहूर्त हैं जिस अवधि में आप भगवान शंकर का पूजन कर पाएंगे, वह भी आप इसी एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में शुक्रवार 2 अगस्त को शिवरात्रि के दिन, श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाएगा। यदि हम पंचांग की बात करते हैं तो श्रावण मास की शिवरात्रि का जो पर्व है वह 2 अगस्त के दिन सुसंपन्न किया जाएगा, क्योंकि इस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी कब तक? मध्याह्न 3:27 तक, और इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और जो 3 तारीख को प्रातः रहेगी 5:46 तक। प्रिय दर्शकों, प्रदोष का व्रत तब सब सुसंपन्न किया जाता है जब त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही हो और रात्रि वेला में चतुर्दशी की तिथि हो। वर्ष 2024 में क्योंकि 2 तारीख के मध्यरात्रि चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए 2 अगस्त को ही शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाएगा। अब बात आती है चतुर्प्रहरी पूजन की, अर्थात शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर के वह कौन कौन से मुहूर्त हैं जिस अवधि में आप भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं। तो विलंब न करें, आप नोट कर लीजिए। भगवान शंकर का जो जलाभिषेक का मुहूर्त है किस दिन? शुक्रवार 2 अगस्त को, वह मध्याह्न 3:27 से प्रारंभ होकर और शनिवार 3 अगस्त को प्रातः 5:41 तक कभी भी कर सकते हैं। यह तो है जलाभिषेक का मुहूर्त। अब चतुर्प्रहरी पूजन का जो प्रथम मुहूर्त है, अर्थात चतुर्प्रहरी पूजन में जो प्रथम प्रहर का पूजन होगा वह शुक्रवार को सायंकालीन समय
7:01 से लेकर 9 बजे तक होगा। इस अवधि में भगवान शंकर के प्रथम प्रहर का पूजन किया जाएगा। द्वितीय प्रहर का जो पूजन शुरू होगा वह 2 अगस्त को रात्रिकालीन 9:11 से लेकर प्रारंभ होकर और यह पूजन चलेगा कब तक? 11:51 तक। यह द्वितीय प्रहर का इस अवधि में पूजन किया जाएगा भगवान शंकर का। तृतीय प्रहर की यदि हम पूजन की बात करते हैं तो 2 और 3 अर्थात शुक्र और शनिवार की मध्य रात्रि 1:21 से लेकर 3:01 के मध्य यह पूजन किया जाएगा तृतीय प्रहर का। और यही अगर हम चतुर्थ प्रहरी में चतुर्थ प्रहर का पूजन की यदि हम बात करते हैं तो वही शुक्र और शनिवार की मध्य रात्रि यह पूजन शुरू होगा 3:21 से लेकर 5:41 के मध्य। तो प्रिय दर्शकों, श्रावण शिवरात्रि का जो जलाभिषेक का मुहूर्त है वह है सायंकालीन मध्य अपराह्न भी कह सकते हैं आप 3:27 से लेकर 3 तारीख को प्रातः 5:41 तक। प्रहर के अनुसार मैंने आपको समय बतला दिया। अब महत्वपूर्ण पहलू ये आता है कि क्यों श्रावण का महीना इतना महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, जब देव और दानव ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो वहां से कालकूट नामक विष की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शंकर ने इसी चतुर्दशी के दिन उस कालकूट विष को अपने कंठ में रख लिया था। और जब भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में रखा तो उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा। यह सब देखकर समस्त देवता व्यथित और परेशान होने लगे। तभी देवराज इंद्र ने भगवान शंकर के ऊपर जल की बरसात कर दी। सभी देवी देवताओं ने पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक किया और इस अभिषेक से जो कालकूट नामक विष से भगवान शंकर का ताप बढ़ रहा था वह शांत होने लगा। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और तभी से चतुर्दशी के दिन प्रदोष अवधि में भगवान शंकर का पूजन प्रारंभ हुआ। प्रिय दर्शकों, एक दूसरी हमें कथा मिलती है कि जब राजा दक्ष ने अपने यहां यज्ञ किया और समस्त देवताओं राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। अपने पति से लड़कर भगवती सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई बिना बुलाए हुए। तो राजा दक्ष ने अपनी पत्नी को अपनी पुत्री को बहुत प्रताड़ित किया और इतना जलील और प्रताड़ित किया कि मां सती वही यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उनके गणों ने राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भगवान शंकर ने स्वयं राजा दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यह लंबी कथा है। इसके बाद भगवती सती बहुत लंबी अवधि के बाद राजा पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के यहां पार्वती के रूप में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद मां पार्वती भगवान शंकर की उपासना करने लगी। जब मां पार्वती भगवान शंकर की उपासना में विलीन हो गई तो भगवान शंकर ने अति प्रसन्न होकर पूछा, हे देवी, आप क्या वर चाहती हैं? तब मां पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि आजीवन मैं पत्नी बनकर आपकी सेवा कर सकूं। और भगवान शंकर ने तथास्तु बोलते हुए मां पार्वती को यह वरदान प्रदान किया। वह भी जो तिथि थी वह तिथि यही प्रदोष वेला थी। इन्हीं 2 कारणों से प्रदोष की जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में समस्याएं चल रही हो, किस तरह की विवाह होने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हो,
अथवा विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हो तो कहा जाता है श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन यदि उपासक सच्चे मन, दृढ़ निश्चय और ईश्वर के प्रति आस्था को जागृत करते हुए यदि भगवान शंकर का अभिषेक करता है, जल से करें, दूध से करें, पंचामृत से करें, किसी भी वस्तु से करें, लेकिन भावना मध्य भगवानम विराजिते, भावना से यदि उपासक करता है तो निश्चित उपासक की मनोकामना परिपूर्ण होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर इन मुहूर्तों पर करें जलाभिषेक। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।